दही में मक्खन है कि नहीं? जोर से है। तो प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही से कहो, दही भाई साहब मक्खन निकाल के दो हमें। तो कहने से दे देगा? दही से आप कहो, दही भैया हमें मक्खन दो, क्या दही कहने से देगा? दही में मक्खन है पर कहने से ना निकलेगा। आप कहो, निकल आए तो बताना। दही से कहते रहो, वो कभी मक्खन ना निकालेगा, पर कहो मत, करो, मथानी लाओ और मंथन करो। मंथन करने से मक्खन प्रकट होगा। ऐसे भगवान कहाँ हैं? कहने से, हमें दिखाओ, दिखाने से नहीं। भक्ति करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। मंथन करो, मक्खन प्रकट हो जाएगा। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के थोड़ी कुछ आपको मिलना है। इसलिए भगवान किसे मिले? भगवान कोई हड़ा नहीं है कि रास्ते चलते जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल गया, जमीन में पड़ा हुआ पैसा मिल गया। अरे भगवान तो प्रेम के अधीन है। शबरी को मिले तो सही, पर प्रेम के कारण मिले। किसके कारण मिले? इसलिए मैया भगवान से क्या करोगे? मैया क्या करना है? प्रेम। ध्रुव जी ने प्रेम किया, भक्ति की, ध्रुव जी को भगवान मिल गए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई, प्रेम से भगवान मिलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई शक्कोबाई। क्या नाम था? महाराष्ट्र में एक मंदिर है भगवान का, विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी के मंदिर में एक लड़की रहती थी। वो लड़की बचपन से उसके माता पिता नहीं थे, माँ बाप की मृत्यु हो गई या छोड़कर कोई चला गया, तो वो बेचारी मंदिर में ही रहती। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, भगवान के बर्तन धुलती। भगवान से बड़ा प्रेम करती थी वो। मेरे विट्ठल, मेरे विट्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। विट्ठलनाथ जी खूब विट्ठल विट्ठल गाती, खूब विट्ठल विट्ठल का नाम गाती, प्रेम से पुकारती। अब वहां जो पुजारी लोग थे, वो भी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखने लग गए। कह रहे ये यहीं रहती, इसका कोई नहीं है, ये यहाँ मंदिर की बेटी है। चलो हम सबकी ये क्या हुई, अब बेटी की तरह उसे प्रसाद दे देते। भोग लग जाए तो भगवान का प्रसाद खाती, और प्रसाद खा के दिन भर उसका कोई काम नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान का दर्शन करना और प्रेम से भगवान का नाम जपना। बस कथा हो जाए कहीं तो कथा सुन। शक्कोबाई पूजा करे तो शक्कोबाई की पूजा देखकर सास ताना मारती, बड़ी पुजारिन बन रही है, बड़ी पूजा पाठ कर रही है। पर वो शक्को के प्रेम को वो लोग समझ ही नहीं पाए। उसका प्रेम तो बिल्कुल पवित्र था भगवान से, लेकिन ये लोग उसकी पूजा को ढोंग बताते। ससुराल के लोग, शक्कोबाई की ससुराल के लोग, पति उसकी पूजा को ढोंग कहता, सास कहती कि तू बड़ी पंडितानी बन रही है, ये बन रही है। खूब अपमान किया, पर फिर भी वो सास की बातें सुनकर, पति का तिरस्कार सुनकर वो घर का काम पूरा करती थी। सास की भी सेवा करती, पति का भी ख्याल रखती, सारी जिम्मेदारियां पूरी करती। और वह जो समय बच जाए वो काम करते करते आ गया और भगवान के चिंतन में वो डूब गई, तो रोटी जल गई। और जब रोटी जली तो धुआं उठा। बगल में सास थी, सास को जली हुई रोटी की गंध गई। सास आई, देखी तो चूल्हे पर रोटी जल रही और शक्कोबाई ध्यान में भगवान विट्ठलनाथ जी। सास ने आकर गाल में एक तमाचा मारा। नींद आ रही है, रात को सोती नहीं है, सो रही है, जबकि वो सो नहीं रही थी, वो ध्यान में चली गई। ध्यान लग गया भगवान का। भोजन जला दिया, अन्न बर्बाद कर रही है, खूब मारा। सास ने मारा, फिर पति को पता लगा तो पति ने भी मारा। सबकी मार खाकर भी वह भगवान का चिंतन करती रहती, कोई किसी को जवाब नहीं देती। उसने समझ लिया कि मेरे भाग्य में ये कष्ट लिखा है, तो मुझे हंस के या रोके सहना तो पड़ेगा। अब उसने सारा कष्ट वो सहती और भगवान से प्रेम करती। एक दिन क्या हुआ, देखो केवल भक्त ही नहीं रोता,
भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर हमारे जो कर्म कभी बुरे रहे होंगे, जिस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उस कर्मों के फल में भी कई बार भगवान कहते हैं भोग करके पवित्र हो जाओगे। इसलिए भगवान भी कई बार भोगने देते हैं, वो प्यार बहुत करते हैं। आप लोगों को लगता है श्रवण के पिता का, चूंकि वो दशरथ जी भगवान के पिता हैं, तो समाप्त कर सकते थे ना, पर भगवान ने अपने पिता का भी प्रारब्ध नहीं मिटाया, उनका कर्म दंड उन्हें भोगना पड़ा। और भगवान ने समाज को मैसेज दिया, देवकी मां काट दिए भक्ति के कारण। आप भागवत सुन रहे हो, वृंदावन आए हो, तो आपके कुछ कर्म दंड तो कट ही गए, लेकिन कुछ तो भोगना पड़ता है, थोड़े बहुत। तो वही थोड़े बहुत ही समाज में चलते हैं, और वह इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर समाज को मैसेज भी तो देंगे कि भाई इन्होंने किया था तो भोगना पड़ा, तुम मत करना, तुम ना करना, तुम करोगे तुम्हें भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। इसलिए तो कहते हैं कि आजकल का व्यक्ति कर्म तो करता है बुरे बुरे, और चाहता है फल अच्छा, फल चाहता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया कहाँ जाओगी आप, कहाँ चलोगी आखिरी में? कहाँ जाओगी मेरी माँ? सबको कहाँ चलना है? स्वर्ग। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। है ना? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। बबूल का पेड़ बो रहा है और खाना क्या चाहता है? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। कर्मों का हिसाब बिल्कुल सीधा है। हाँ? जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। जय हो। जो औरों का बुरा सोचे बुरा उसका बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे बुरा उसका बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। आदमी औरों को गिरा के औरों के बारे में बुरा सोच के अपना अच्छा चाहता है। क्या अच्छी बात कही है, जरा सुनिएगा। हाँ? मन में छल भरा भरा और तुम मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा है और कहते हो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। अरे पहले यहाँ की गंदगी तो हटाओ। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना
छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा, कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया, हमने जो कर्म किए हैं ना वो हमें भोगना पड़ता है, इसलिए हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि गलत काम ना कीजिएगा। शक्को बाई को उसकी सास मारती है, पति मारता है। एक दिन शक्को बाई बाहर बर्तन मांज रही थी आंगन में कि तभी ना गांव में कुछ संत आए और वो कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, राधे कृष्ण विठ्ठला। अब उसे बहुत अच्छा लगा मेरे विठ्ठल का नाम। संतों को देख करके वो बेचारी बर्तन धुल रही थी, हाथ में बिल्कुल गंदगी थी, बर्तन धुलने की कालिक, रहा ना गया, रोक ना पाई और वो संतों के पास पहुंची। कहा कि साधु जी कहाँ जा रहे हो आप? साधु जी ने कहा कि हम सारे संत लोग, संतों की मंडली थी, मतलब 20-25 साधु थे। बोले हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर। पंढरपुर मतलब पंडरीनाथ जी, विठल नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अब तो इसका मन इसके हाथ में न रहा, बोले मैं भी चलूं? हाँ हाँ साधु जी बोले चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो संतों के पीछे पीछे वो भी कीर्तन कर रही, विठल विठल विठला पांडुरंग। भूल गई कि मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे हाथ में कालिख लगी है, बर्तन धुलने का हाथ गंदा है, सब भूल गई। जो कपड़े पहने थे जैसे पहने वैसे ही संतों के पीछे पीछे विठल विठल विठल। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। आज विठल नाथ जी से मिलूंगी, आज अपने प्रभु से मिलूंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने अपने से दूर क्यों कर दिया, अब दूर ना कीजिएगा। अब तो भैया वो भगवान की याद करते चल पड़ी और जैसे ही गांव से चली तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तुरंत जाके सूचना दी कि देखो आपकी बहू। अच्छा, उसके ससुर जी, शक्को बाई के ससुर जी जो थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान, कुछ भी आप कहो, मुखिया थे, धनवान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने को बताया कि तुम्हारी बहू तो नाक कटा दी, बाल वाल खोल के हाथ में कालिक पोत के जा रही है, विठल विठल बोल रही। अच्छा, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं लोग कि उसका प्रेम क्या है। वो तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है, ऐसे वो भगवान के प्रेम में तड़पती जा रही। लोगों ने कहा तुम्हारी तो नाक कटा दी, वो जा रही है, वो देखो तुम्हारी बहू। अब तो शक्को बाई के ससुर जी घोड़े पर चढ़े, घोड़ा था उनके पास, घोड़े पर चढ़े और पहुंचे तो संतों के पीछे छी वो सच्ची जा रही थी। तो ससुर जी ने बहू के बाल पकड़े और घोड़े पर चढ़े चढ़े बाल पकड़ लिया और वापस घसीट करके लाए। तूने मेरा नाम खराब कर दिया, ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? घर से भागी जा रही है, चोरी करके भाग रही है। क्या क्या आरोप लगाए ससुर ने, लाकर घर में खूब मार लगाई। सास ने मारा, पति ने मारा, जेठ ने मारा, सब ने मारा और मार करके एक खंबे से बांध दिया। दोनों हाथ पीछे कर दिए, पीछे हाथ करके खंबे से बांधा, रस्सी से बांधा, कस के पांव बांध दिए, हाथ बांध दिया और जब बांध करके खूब मार लगाई। कितना मारा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा शरीर लाल हो गया, रक्त गिरने लगा, जिसके हाथ जो आ जाए उसी से मारे। पर उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, हे विठल नाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठल नाथ जी कब दर्शन दोगे। उसे मार पड़ रही है पर उसका ध्यान, हे विठल नाथ जी, हे प्रभु, हे नाथ कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन किए प्राण जाएंगे? हे नाथ अब तो दर्शन दे दो, हे प्रभु अपने से दूर ना करो। बस वो बार बार यही कहती और सारे लोग मारे जा रहे हैं, सास, पति, जेठ सब। वो आंख बंद करके केवल हे प्रभु दर्शन दीजिए। मार मार के जब सास थक गई, ससुर थक गए, सब थक गए तो कहा इसे बंधे रहने दो, 4 दिन तक इसे खाना पीना मत दो, अक्कल ठिकाने लगेगी। कमरे में बांध करके खंबे से दरवाजा बंद करके चले गए। सास ससुर तो अपना खाए पिए, पति खाए,
पर उसे शाम का भोजन नहीं दिया। रात भर बंधी रही, सवेरा हुआ, दिन भर बंधी रही, भोजन नहीं दिया, बांध के रखा। और वो बंधी हुई आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। शक्को बाई हाथ जोड़ के, हाथ तो बंधे थे, मानसिक हाथ जोड़कर, हे प्रभु क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? विट्ठल विट्ठल। इतनी मार खा के भी जब उसके मुंह से केवल ना किसी के लिए नफरत निकली, ना किसी के लिए बद्दुआएं, सास के लिए बद्दुआएं कि तुमने मारा है, कोई बद्दुआ नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, केवल प्रभु का नाम, हे नाथ मुझे अपने से दूर ना कीजिए, हे प्रभु, हे विट्ठल नाथ जी अपने से दूर ना कीजिए, ऐसा कहती जाए। अब उसकी इस भावना को सुनकर आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। पूरी रात वो विट्ठल विट्ठल कहती रही, पूरा दिन विट्ठल विट्ठल कहती रही। अब तो विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। और एक दिन, एक रात और फिर एक दिन, मतलब 2 दिन 1 रात तक बंधी रही। और जो अगली रात आई, अब भगवान को देखा ना गया। भगवान विट्ठल नाथ जी रो रहे हैं, मेरी शक्को को बांध रखा है। रात हुई तब भगवान समझ गए कि ये मेरा दर्शन यहां नहीं करना चाहती, ये मेरा दर्शन वहीं करना चाहती। तो भगवान बोले कि यदि ये चलेगी तो गांव के लोग फिर देख लेंगे, कोई ना कोई फिर सूचना देंगे और इसे फिर लाके बांध दिया जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने आप को शक्कोबाई बना लिया और शक्कोबाई को भगवान उठाकर गांव के बाहर छोड़कर आए। और वहां कुछ संतों की मंडली जा रही थी दर्शन के लिए। रात भर चल रही थी लाइन, जैसे परिक्रमा कई बार रात भर चलती रहती है। तो वहां विट्ठल नाथ जी का उत्सव था, तो भक्त लोग दिन रात दोनों में जा रहे थे। तो शक्कोबाई को भगवान ने संतों की मंडली में कर दिया, कृपा करके शक्ति दे दी, वो चल पड़ी और स्वयं भगवान आए और शक्कोबाई बन करके शक्को की जगह खुद बंध गए उस खंबे से। भगवान बंध गए, हाथ पीछे कर लिया, अपने को बांध लिया और अपने भक्त को मुक्त कर दिया। भक्त के बंधन को भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान की मुक्ति भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर आप और कहीं मन लगाएं, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। शक्कोबाई संतों के संग चली, चलते चलते सुबह हुई, सवेरा हुआ तो घर में सास उठी। तो सास ने उठकर दरवाजा खोला बहू के कमरे का, और शक्कोबाई बंधी थी, पर आज शक्को के रूप में भगवान बंधे थे। तो सास ने उठकर 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो आज वो थप्पड़ किसे पड़े? भगवान को। भगवान खा रहे हैं मार, सहन कर रहे हैं। और शक्कोबाई संतों के संग, कब उसे किसने छोड़ा, कैसे वो आई, उसे कोई पता नहीं। चलते चलते जब वो मंदिर पहुंची और जब भगवान विट्ठल नाथ जी का शक्कोबाई ने दर्शन किया, अब तो जैसी भगवान को देखा रो पड़ी, प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, हे नाथ अपने चरणों से दूर ना कीजिए। और ये कह करके वो गिर गई और उसके शरीर की एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान विट्ठल नाथ जी के चरणों में जाकर के समा गई। उसके प्राण निकल गए और उसके प्राण की एक दिव्य ज्योति, जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसकी अंतरात्मा भगवान के श्री चरणों में, एक दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। उसने यही प्रार्थना की कि प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, अब अपने से दूर ना कीजिए नाथ। ऐसे मिलन की उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा कि देखो वो भगवान से मिलने के बाद बोली, प्रभु अब आपके दर्शन के बाद किसी और का दर्शन ना करना पड़े, आपसे मिलने के बाद अब किसी और से ना मिलना हो। प्राण निकल गए, दिव्य चरणों में समाये। लोगों ने देखा कि अरे ये तो शक्कोबाई है। सूचना दी गई ससुराल में कि आपकी बहू के प्राण निकल गए हैं, दर्शन करते करते परम गति हुई। सास ससुर को पता लगा, उन्होंने देखा कि अरे सास बोली अभी मैं 1 घंटे पहले उसको एक थप्पड़ मार के आई हूं, वो इतने जल्दी मंदिर कैसे पहुंच सकती है। और जब शक्कोबाई के प्राण निकले तो भगवान बोले जब भक्त चला ही गया तो मैं भी अब आजाद हो जाऊं। तो भगवान भी उसके रूप से, अच्छा उसके रूप में इसलिए भगवान बंधे
क्योंकि यदि भगवान वहां ना होते शक्कों के रूप में, तो ये लोग फिर पकड़ करके ले आते। इसलिए भक्त के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। आपको नहीं पता मेरी माँ, कई बार भगवान आपके लिए क्या क्या करते हैं, पर हमें पता नहीं लगता। हमें लगता है इन्होंने हमारी मदद की ये, लेकिन उस मददगार के रूप में भगवान ही हम सबकी हेल्प करते हैं, भगवान ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। अब तो वहां जाके कमरे में सास ससुर ने देखा तो रस्सी पड़ी, कोई नहीं। अब सास ससुर को पश्चाताप हुआ कि ये वास्तविक में भक्त थी, भगवान के बिना रह ना पाई। जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प कर मर गई, ऐसे भगवान के वियोग में शक्को बाई तड़प तड़प करके मर गई। भगवान का भक्त मैया, भगवान की कथा क्या है? जैसे दीपक को जलाए रखना हो तो दीपक के लिए उसके प्राण है तेल। दीपक का प्राण क्या है? तेल डालते रहो जलता रहेगा। ऐसे ही भक्त का प्राण क्या है? भगवान की कथा हमें मिलनी बंद हो जाए, भगवान का दर्शन बंद हो जाए, भगवान का नाम सुनना और लेना बंद हो जाए तो हम और आप मर ही जाएंगे। हमारा तो प्राण ही भगवान की कथा है। हम भगवान की कथा ना सुनाएं तो मर जाएं, भगवान के बारे में ना कहें तो मर जाएं। ये कथा जो हम आपको कह रहे हैं, जो यहाँ 3 घंटे हम आपको, जो यहाँ नित्य सत्संग जो चर्चा होती है, ये दास अनिरुद्ध के मुझ से जो वाणी से भगवान की चर्चा निकलती है, ये क्या है? यही हमारा प्राण है। यदि हम ये कथा ना सुनाएं आपको, भगवान की चर्चा रोज ना करें, यदि लंबे टाइम के लिए छूट जाए तो प्राण निकल जाए। ये धाम क्या है? ये वृंदावन, ये वृंदावन धाम प्राण है। हम कहीं भी जाते हैं, हम अमेरिका भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते, इत्यादि देशों में जाते जरूर हैं, कहीं भारत के भी कोने कोने में जाते हैं। लेकिन सच बताएं दिल की बात कि वृंदावन से अच्छा दुनिया में कहीं हमें अच्छा नहीं लगता। जाते हैं, काम करना है ना। वहां भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के भक्त रहते हैं, सनातनी। आप जैसे लोग वहां जाके बस गए हैं तो उनको कथा तो सुनानी है। उनके भीतर भी भक्ति का दीपक जलाए रखने के लिए तो जाना आना पड़ता है। लेकिन वृंदावन प्राण है। वृंदावन से बिहारी जी से कह रखा है कि प्रभु जब भी जन्म दीजिए चरणों में ही रखिएगा, अपने से दूर ना कीजिएगा, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, जो भी सजा मिलेगी मंजूर है नाथ, पर अपने से दूर ना कीजिएगा। वृंदावन में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, जैसे माँ की गोद में बच्चा है, माँ की गोद में बच्चा है। वृंदावन रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, और दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गवा दिया, कुछ छूट गया, कुछ खो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, मजबूरी है, काम के लिए भी आना जाना पड़ता है। प्राण है ये वृंदावन, प्राण है भगवान की कथा, प्राण है भगवान के चरित्र, भगवान का नाम। शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, जुआड़ी जुआ के बिना, कामी स्त्री के बिना, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना कैसे रह सकता है? भगवान के नाम के बिना, भगवान की ये जो कथा है ना, ये कथा नहीं है, ये भक्तों का प्राण है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन है जो प्राण जीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन एक और ये कथा भी एक ऑक्सीजन है जो भक्तों का ऑक्सीजन है, कि ये ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ आज मिला नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ, मुझे भगवान की कथा बचपन से कहने की, सुनने की आदत है। मैं रोज भगवान की कथाएं सुना करता था। मेरे गांव के अगल बगल में कहीं भी भगवान की कथा होती थी, कहीं भी कोई भी कथा सुनाने वाले आए, मैं बड़ी श्रद्धा से जाके, जब छोटा था तो साइकिल से जाता था कथाएं सुनने के लिए। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कथाएं होती थी, इतना प्रचार भी नहीं हुआ करता था। हम लोग फिर भी जाते थे साइकिल से, हम वो कथा सुन करके आते थे, कथा सुनते थे, पूरी कथा सुनते थे, पढ़ते थे गीता में, रामायण में, भागवत जी में भगवान के बारे में। कहीं भी कोई भी मिल जाए तो भगवान के बारे में बात करते थे, कुछ ना कुछ पूछते थे।
अब सोच भी नहीं सकते कि भगवान के बिना जीवन संभव है। देखो ये दास अनिरुद्ध तो जिम्मेदारियां आपने दे रखी हैं। बिहारी जी ने मुझे काम दे रखा है। काम क्या दे रखा है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा का काम दे रखा है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई की सेवा का भगवान ने काम दे रखा है। मैं काम करता हूं, उस काम को करना पड़ता है क्योंकि वो काम ईश्वर का ही है। अब बताओ गौरी गोपाल जी में रसोई चल रही है अखंड, बताओ ये काम किसका है? मेरा कोई भी भक्त भूखा ना जाए धाम से, ये भगवान का ही तो काम है। तो भगवान ये काम मेरे और आपसे कराते हैं, भगवान करते नहीं हैं, भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। जैसे अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी लंका गए और लंका गए और किसकी खोज करके आए? कहो, सीता जी की। सीता जी की खोज करने गए। अच्छा मुझे मैं ये एक बात बताओ, हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बताओ जरा, ना लगता। फिर भगवान का काम भगवान ही करते हैं, परंतु भक्तों का नाम करने के लिए, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपना काम भक्त से कराते हैं ताकि इस काम को करने से मेरे भक्त की जय जयकार हो जाए। हनुमान जी की जय जयकार करानी थी तो वो काम हनुमान जी को दे दिया, जाओ तुम पता लगा के आओ। अब बताओ, जब राम का भक्त हनुमान जी समुद्र को छलांग मार के पार कर गए, हाँ या ना? राम जी के भक्त है ना हनुमान जी, हनुमान जी ने समुद्र को कैसे पार कर लिया? छलांग मार, एक छलांग में पार। अब मुझे एक बात बताओ कि जब राम के भक्त में इतनी ताकत है कि वो समुद्र को छलांग मार के पार कर जाए, हनुमान जी सीता मां की खोज करने गए तो कोई सेतु थोड़ी था, वहां पुल थोड़ी बंधा था, छलांग मारी पार। जब राम के भक्त में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी? पर राम क्या करते हैं? बंदर भालुओं से कहते हैं पुल बनाओ। क्या बनाओ? क्या जरूरत थी राम को पुल बनाने की? आप बताओ, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को सेतु बनाने की, पुल बनाने की कोई जरूरत थी? उत्तर दीजिए, दीजिए उत्तर। जरूरत थी? नहीं। क्यों बनाया? इसलिए बनाए कि पुल बनाने में मेरे छोटे छोटे बंदर भालू भी सहयोग करेंगे, पत्थर कंकड़ रखेंगे तो वो भी गर्व से कह पाएंगे कि हमने भी राम जी की सेवा में सहयोग किया है। यदि हम आपका सहयोग लेंगे ही नहीं तो आप कैसे कहोगे कि हमने भी सहयोग किया? तो भगवान तो उन बंदर भालुओं के यश को बढ़ाने के लिए सेतु में सहयोग ले रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम ये बना, माताओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही, यहां गुरुकुल चल रहा, तो इस सब के पीछे कौन है? आप सबका सहयोग। जैसे बंदर भालुओं के सहयोग से राम सेतु बना, ऐसे आप जनता जनार्दन के सहयोग से यह गौरी गोपाल बना, और आप सबके सहयोग से यहां सेवाएं चल रही हैं। इसलिए ये सारी सेवाएं भगवान आपसे और हमसे कराना चाहते हैं। मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि प्रभु अपना काम किसी ना किसी के द्वारा कराते हैं। हम लोग ये बात भूल जाते हैं तो घमंड करने लग जाते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे और आपसे प्रभु ने सब कुछ आप कुछ भी करें तो ये घमंड ना पाल लो कि आपने किया है, प्रभु ने आपसे ये काम कराया है। जैसे भगवान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री बनो और देश की आप सेवा करो, तो भगवान ने ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दी, तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी योगी जी को दे दी, तो भगवान ने कुछ जिम्मेदारी आपको और हमें दे दी। तो भगवान अपने अपने स्तर से सबको अपने अपनी जिम्मेदारियां, इसलिए हमें ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है हमें ईमानदारी से अपने उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बिना काम चोरी किए मैं अपना काम पूरा करता हूं, काम चोरी नहीं।
मैया भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। इस तरह से ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी सब पर कृपा करते हुए मां को लेकर ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। मृत्यु के सिर पर पांव रख के परम गति को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में भगवान प्रचु हुए। 10,000 कान मांगे और प्राचीन वरही पर पावन कृपा भगवान की पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी ने सुनाई। ध्रुव जी भगवत धाम चले गए माता को लेकर। उनके दिव्य गति हुई। एक बार प्रियव्रत जी के दूसरे मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का बर्हिष्मती से विवाह हुआ। 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत हुआ। भरत जी ने सिंधु सौवीर देश के, इनका मन एक मृग में लगा। मृग बने। बाद में इन्होंने सिंधु सौवीर देश के नाम के राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों की परम गति हुई। भगवान ने अजामिल जैसे पापी को नाम के बल पर तार दिया। अजामिल पापी था कि नहीं, पर तारा कि नहीं। इसलिए कहता हूं नाम ना छोड़िए भगवान का। प्रभु के नाम से प्रेम कीजिए। नाम ही भगवान है। अच्छा बताओ, नाम बड़ा राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? जोर से। अच्छा, राम और राम का नाम ये दो हैं कि एक हैं? जोर से। गुड़ बोलो। गुड़। गुड़ और गुड़ का नाम। गुड़ माना कि ये गुड़ है। गुड़ और गुड़ का नाम ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। जोर से। नहीं, गुड़ अलग है। ये रहा गुड़ और वो ले रहा है गुड़ का नाम। बोलो गुड़। शक्कर। शक्कर अलग है। शक्कर से शक्कर का नाम अलग है। भाई शक्कर से शक्कर का नाम अलग है। मिश्री से मिश्री का नाम अलग है। पर राम से राम का नाम अलग नहीं है। बस ये समझाना चाहता हूं। संसार की वस्तु का नाम वस्तु से अलग है। इसलिए जब आप कहते हो रोटी रोटी रोटी, तो रोटी रोटी कहने से रोटी का स्वाद नहीं आता। गुड़ गुड़ कहने से गुड़ का स्वाद नहीं आता। लेकिन राम राम कहने से राम आ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? आपको क्या समझ में आया कि संसार की वस्तु और उसका नाम अलग अलग है? बोलो हाँ। जैसे मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि राम राम कहने से क्या होगा? जब मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, तो क्या नारायण नारायण कहने से, राम राम कहने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा? ऐसे नास्तिक लोग तर्क करते हैं। तो उनके तर्क के उत्तर में मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि जब ऐसी बात कोई आपसे कहे तो उसका उत्तर यह है कि मिश्री और मिश्री का नाम ये दोनों अलग अलग हैं। मिश्री और मिश्री का नाम अलग अलग है, लेकिन राम और राम का नाम ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता, पर राम राम कहने से कल्याण हो जाता है, क्योंकि नाम में ही राम है। नाम और नामी एक है। नाम और नामी एक है। इसलिए कहा कि राम अच्छा, मैंने कोरे कागज में लिख दिया राम, तो राम लिखते ही वो कागज की कीमत घट गई कि बढ़ गई? जहां तुम्हें राम नाम दिखाई पड़ जाए वो नाम ही राम है। राम राम के नाम से अलग नहीं है। नारायण नारायण के नाम से अलग नहीं है। कृष्ण कृष्ण के नाम से अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक हैं। इसलिए नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया।
मिश्री मिश्री कहने से तो मुंह मीठा नहीं हुआ, पर अजामिल के मरते समय मुंह से क्या निकल गया? क्या निकल गया? पुत्र का नाम था उसके नारायण। नारायण बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, हे पुत्र नारायण। बस इतना कहा कि भगवान ने कहा जाओ पार्षदों, मुझे कोई पुकार रहा है। प्रभु वो आपको नहीं, अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले उसके बेटे का नाम नारायण अभी से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए मैं ही जाऊंगा।